हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपन के 6 चैप्टर्स को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं लेसन नंबर 7 और लेसन का नाम है द ओपन विंडो। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को राइट किया है H.H. मुनरो ने और इनका निक नेम है साकी। तो बच्चों, इस स्टोरी को रीडिंग करने से पहले, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस लेसन के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बच्चों, इस लेसन का सबसे पहला कैरेक्टर है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। जी हाँ बच्चों, मिस्टर नटल जो है इन्हें एक डिजीज़ हो चुकी है जिसका नाम है नर्व डिजीज़। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा काम करने पर, बहुत ज़्यादा बिजी रहने पर एक स्ट्रेस हो जाता है, बॉडी में पेन होने लगता है, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो बस इन्हें स्ट्रेस हो गया है और स्ट्रेस होने के कारण मिस्टर नटल जो है, इनकी एक सिस्टर है जो एक विलेज में पहले 4 इयर्स पहले रहा करती थी और बहुत सारे लोग विलेजर्स इनके परिचित भी थे। तो मिस्टर नटल को मिस्टर नटल की सिस्टर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे देती हैं उन विलेजर्स के नाम, जो विलेजर्स उस विलेज में रहा करते थे। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को लेकर पहुंचते हैं मिसेस सेपलेटन के पास में। बच्चों, मिसेस सेपलेटन जो हैं वो रहती हैं अपनी नीस के साथ में, उनके हस्बैंड भी रहते हैं, उनके हस्बैंड के 2 ब्रदर्स हैं वो भी साथ में रहते हैं और है उनका एक प्यारा सा डॉग। तो बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मिस्टर नटल के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि मिस्टर नटल एक नर्व डिजीज़ के शिकार हो चुके हैं और हवा पानी बदलने के लिए, अपनी सेहत में इम्प्रूवमेंट के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए वो आते हैं विलेज में। जैसा कि सभी डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि कभी कभी जब स्ट्रेस हो जाता है, थकान हो जाती है, पेन होता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप नेचर के पास जाइए, विलेज में जाइए जहाँ पर फ्रेश एयर हो, फ्रेश एनवायरनमेंट हो। तो ऐसा ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मिस्टर नटल को। तो अपनी सिस्टर की राय से, सिस्टर की एडवाइस से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेकर मिसेस सेपलेटन के पास आते हैं और मिसेस सेपलेटन रहती हैं अपने हस्बैंड मिस्टर सेपलेटन के साथ में। उनकी नीस है और 15 इयर्स ओल्ड जिसका नाम है वेरा। हाँ बच्चों, वेरा के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि वेरा भी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और मिसेस सेपलेटन के जो हस्बैंड है मिस्टर सेपलेटन, उनके 2 भाई रहते हैं और उनका डॉग रहता है। तो इतने लोग हैं इस स्टोरी में, यही सब हैं कैरेक्टर्स। तो बच्चों, मिस्टर नटल के बारे में तो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ वेरा के बारे में। वेरा एक 15 इयर्स ओल्ड वेरी नॉटी गर्ल है और कई सारी वो कहानियां भी बना देती है, बस फन के लिए, बस मजाक के लिए। उसकी मजाक करने की आदत है और बस फन के लिए वो बहुत सारी स्टोरी एकदम से मेक कर देती है। तो मिस्टर नटल जब वेरा के घर पर आते हैं तो वो क्या स्टोरी मेकिंग करती है, और स्टोरी मेकिंग करने से एक बहुत फन क्रिएट होता है, एक मिस्ट्री क्रिएट होती है, जिससे मिस्टर नटल बहुत सारा डर जाते हैं और वहाँ से, वेरा के घर से वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो आखिर वो फन क्या था, वेरा ने कौन सी स्टोरी क्रिएट करी थी और इस स्टोरी का एंड क्या हुआ, इन सब बातों को जानने के लिए तो हम लोगों को इस स्टोरी को रीडिंग करना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी द ओपन विंडो। तो बच्चों, ये स्टोरी शुरू होती है मिसेस सेपलेटन के हाउस से। मिस्टर सेपलेटन का जो हाउस है वो विलेज में रहा करती हैं अपनी नीस के साथ में, और मिस्टर नटल लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेकर वेरा के हाउस में पहुंचते हैं। वेरा जो कि मिसेस सेपलेटन की नीस थी। तो एक हॉल में मिस्टर नटल बैठे हुए हैं और उनके सामने बैठी हुई है मिसेस सेपलेटन की नीस वेरा। जी हाँ बच्चों, क्या नाम है इसका? इस बच्ची का नाम है वेरा, जो कि 15 इयर्स ओल्ड है। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन में कि वेरा को बस कहानियां गढ़ने का शौक है। वो जल्दी से कोई भी स्टोरीज गढ़ लेती है, बस फन के लिए, मजाक के लिए, चाहे उससे कोई नुकसान हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो ये नहीं सोचती है। बस वो फन करने के उद्देश्य से नई नई कहानियां गढ़ती रहती है। तो वेरा के सामने बैठे हुए हैं मिस्टर नटल एक बड़े से हॉल में, और जो मिसेस सेपलेटन है वो ऊपर हैं, कुछ जरूरी काम कर रही हैं। तो जो वेरा नाम की लड़की है वो उनसे अम्यूज करने लगती है, दिल बहलाने लगती है मिस्टर नटल का। बातचीत वो आपस में शुरू कर देते हैं। तभी मिस्टर नटल की नज़र पड़ती है एक विंडो पर। अक्टूबर का समय था, बहुत गर्मी भी थी और गर्मी के कारण उस विंडो से गर्म हवा आ रही थी। तो मिस्टर नटल सोचते हैं कि इतनी गर्मी में भी इस विंडो को खुला आखिर क्यों रखा गया है। तो वो वेरा से पूछते हैं कि इस विंडो को क्यों खुला रखा गया है।
तो वेरा नाम की जो यंग गर्ल थी बस उसके मजाक करने की सोचती है और वो एक नई स्टोरी गढ़ लेती है। क्या ये स्टोरी सच थी या सही नहीं थी, ये तो हमें पता लगेगा जब हम इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। तो वो ये बताती है कि मिसेस सेपलेटन के साथ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। तो मिस्टर नटल जो सोचते हैं कि अरे इसके साथ में क्या ट्रेजेडी हो गई है, तो वो भी उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं उस बात को जानने के लिए। तो वेरा कहती है कि मिस्टर जो सेपलेटन थे यानी कि मिसेस सेपलेटन के जो हस्बैंड थे वो अपने 2 भाइयों के साथ में और अपने डॉग के साथ में शिकार करने के लिए गए थे। जी हाँ बच्चों, हंटिंग करने के लिए गए थे इसी विंडो से। लेकिन हंटिंग करते समय कुछ ऐसा हुआ, एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक बहुत सारा फॉग था, दलदल था, दलदल में वो सभी लोग फंस जाते हैं और उनकी बॉडी आज तक रिकवर नहीं होती है। लेकिन जो मिसेस सेपलेटन है वो आज भी यही समझती हैं कि उनके हस्बैंड और उनके 2 भाई और जो डॉग इस विंडो से गए हैं, एक ना एक दिन वो लोग इसी विंडो से वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद में इसी खुशी में वो हमेशा इस विंडो को खोला रखती हैं। तो माहौल थोड़ा सा रहस्यमय हो जाता है, थोड़ा सा डरावना हो जाता है। और मिस्टर नटल जो थे वो तो अपनी नर्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए इस विलेज में आए थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन्हें कहीं से भी कोई एक्साइटमेंट हो, कोई भी एक्शन वाला सीन क्रिएट हो या किसी तरीके से डर वाला सीन क्रिएट हो। तो वो सोचते हैं कि बस इस टॉपिक को यहीं पर बंद कर दिया जाए और वो टॉपिक को घुमाने की कोशिश करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन जो वेरा नाम की लड़की थी वो बहुत नॉटी थी, मैंने आपको बताया भी था। वो तो बस उसी टॉपिक पर बात करना चाहती थी और एक फन क्रिएट करना चाहती थी, बस टाइम को पास करने के लिए। और इसके बाद में थोड़ी देर बाद मिसेस सेपलेटन ऊपर से सीढ़ियों से नीचे हॉल में आती हैं और हॉल में आते ही दोनों लोग आपस में एक दूसरे को विश करते हैं, मिसेस सेपलेटन और मिस्टर नटल। और मिस्टर नटल जो थे वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं मिसेस सेपलेटन को। और उस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ था कि जो मिस्टर नटल हैं उनकी सिस्टर पहले 4 इयर्स पहले इसी विलेज में रहा करते थे। तो उन्होंने एक इंट्रोडक्शन कराने के लिए वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था मिसेस सेपलेटन के नाम के, जिससे कि मिस्टर नटल यहाँ पर अगर अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा, तो ये और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए, आपस में एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने के लिए मिस्टर नटल की सिस्टर वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है अपने भाई को, मिस्टर नटल को, और वो मिसेस सेपलेटन के नाम का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था। तो आपस में दोनों लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। और जैसे ही मिसेस सेपलेटन नीचे आती हैं वो आई एम सॉरी बोलती हैं कि मेरी वजह से आपको कुछ वेट करना पड़ा और इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ, मैं किसी ज़रूरी काम में बिजी थी। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में बस यही दे रखा है। और आखिर सेकंड पार्ट में क्या होता है, क्या उस ओपन विंडो से जो मिस्टर सेपलेटन, उनके 2 भाई और डॉग शिकार के लिए, हंटिंग के लिए गए थे, क्या उसी ओपन विंडो से वो लोग वापस आते हैं या वापस नहीं आते हैं? क्या जो वेरा नाम की एक नॉटी गर्ल स्टोरी सुना रही थी वो स्टोरी सही थी या गलत थी, या सिर्फ फन क्रिएट करने के लिए वेरा ये स्टोरी सुना रही थी? तो बच्चों इन सब चीज़ों की जानकारी तो हम लोगों को मिलेगी इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को भी पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, तभी इन सब बातों की जानकारी हम लोगों को हो पाएगी। तो बच्चों हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। तो इसी के साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि द ओपन विंडो के सेकंड पार्ट में, इन सभी बातों के आंसर्स को जानने के लिए। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, थैंक यू।